नमस्कार, ज्योतिष चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की कुंडली की क्या कहती है योगी आदित्यनाथ की कुंडली? क्या फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे योगी या नहीं है ग्रहों की अनुकूल दशा और योगी के हाथ से सत्ता छीन ली जाएगी? जब 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तब उनको केतु में केतु की दशा चल रही थी, मतलब केतु उनका प्रभावशाली है। और फिर जब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा की उप इलेक्शनों में हार हुई तब उनको चल रही थी शुक्र की दशा, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली है जिसमें सूर्य सिंह लग्न के मालिक होते हैं और सूर्य और शुक्र की बनती नहीं है। और जब शुक्र की दशा चली तो योगी आदित्यनाथ की हार हुई। इस वक्त जो योगी आदित्यनाथ को दशा चल रही है वह है बृहस्पति की, केतु में बृहस्पति की। केतु में बृहस्पति की दशा भी बहुत अच्छी होती है। वो केतु को और बढ़ा देता है, पावरफुल कर देता है यदि आपने ईमानदारी से काम किया हो तो इस वक्त देखिए योगी आदित्यनाथ का अध्यात्म के नाम पर नाम हो रहा है, योगी आदित्यनाथ का काम के नाम पर नाम हो रहा है कि नहीं, इस वक्त जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे अगर किसी को प्रथम स्थान दिया जा रहा है कोरोना काल में तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज़्यादा ज़मीनी काम किया है, लोगों तक सहूलियतें पहुंचाई हैं। काम करने वाले मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में इस वक्त कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ नंबर 1 हैं। और क्यों नंबर 1 है? उनके ग्रह अनुकूल हैं। उनको जो दशा चल रही है वह है बृहस्पति की। बृहस्पति की दशा क्या होती है? जब सिंह लग्न होता है और बृहस्पति की दशा होती है तब आप समझ लीजिए सोने पे सुहागा होता है। सोने पे सुहागा क्यों? क्योंकि सिंह लग्न में जो बृहस्पति है वह पंचम घर का मालिक है और उसके बाद अष्टम घर का मालिक है। पंचम और अष्टम, पंचम यदि आपकी शादी हुई हो तो पुत्र, अगर शादी नहीं हुई है तो यह घर आपके जीवन में, आपके अध्यात्म में, आपकी जनता जनार्दन में एक अलग ही पहचान बनाता है। और अष्टम भाव होता है मृत्युकारी, कष्टकारी, कि इसमें आप के किसी पूर्वज का बिछड़ना लिखा होता है। तो जिस तरह योगी आदित्यनाथ की आपने देखा भी है, कोरोना काल में पिताजी की डेथ भी हुई तो वो नहीं भी गए। तो इसी तरह अब योगी आदित्यनाथ को सबसे जबरदस्त दशा आने वाली है, जिस दशा का नाम है शनि की दशा, जो योगी आदित्यनाथ जी को 2022 में मार्च के बाद लगेगी और इलेक्शन भी मार्च के बाद होगा। वो दशा ये कहती है कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली के बाद किसी और की कुंडली देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि उस वक्त योगी आदित्यनाथ की कुंडली में केतु और शनि की दशा है। केतु जो उनके 12वें घर में बैठा हुआ है। जब केतु 12वें घर में बैठा होता है तो वो आपको बहुत फल प्रदायी करता है, अपने घर से नहीं, दूसरे घर से। और आपको मालूम है योगी जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। और योगी जी ने कामयाबी कहाँ पाई? उत्तर प्रदेश में। तो केतु ने उनको उत्तर प्रदेश से असीम कामयाबी दी, खूब कामयाबी दी। अब उसके बाद चलेगी केतु के अंदर शनि की दशा, और शनि जो दशम भाव में शुक्र अपने मित्र के घर में बैठा है, तो मतलब आपको राजनीति में, आपको नौकरी जिसे कहते हैं, अगर दशम भाव को हम नौकरी, राजनीति से रिलेटेड, ऊपर ईश्वरीय कृपा से मतलब आपको किस और सफल बनाएगा इस तरफ देखते हैं, तो उस तरफ योगी आदित्यनाथ जी को लाजवाब सफलताएं मिलने वाली हैं, बेहिसाब सफलताएं मिलने वाली हैं। मानो आप कि जब किसी के दशम भाव में शनि मजबूत होता है और केतु के अंदर शनि होता है तब उसकी कुंडली को वन ऑफ द बेस्ट कुंडलीज माना जाता है। तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ही नहीं, तब तो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं या केंद्र में किसी बड़े पद पर आसीन हो सकते हैं, रक्षा मंत्री बन सकते हैं इस देश के, या होम मिनिस्टर बन सकते हैं, मतलब गृह मंत्री। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कुंडली में 2022 में सबसे पावरफुल दशा आएगी केतु में शनि की, और शनि दशम भाव में बैठा है। योगी आदित्यनाथ के उस वक्त 2-2 हाथ में लड्डू होंगे,
हर आदमी चाहेगा कि योगी आदित्यनाथ केंद्र में आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने न बने, लेकिन 2022 उनके लिए अद्भुत है, अद्वितीय है और उनका कद और बड़ा करने वाला है। अब क्या होगा ये तो आप उस वक्त देखेंगे, लेकिन ग्रह क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यह मैंने आपको बताया। योगी आदित्यनाथ की कुंडली सिंह लग्न की है, उनके सप्तम भाव में चंद्र बैठा हुआ है कुंभ राशि का, जिसमें उनको विवाह का सुख तो मिलना नहीं था। वो ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी तो विवाह करता भी नहीं है। अब उनका वीनस जो है वो 11वें घर में बैठा हुआ है शुक्र, और उसके साथ मंगल बैठा है। शुक्र और मंगल जब दोनों की युति होती है तो आदमी का लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं जाता, वो ब्रह्मचर्य की ओर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों ही अलग स्ट्रीम के ग्रह हैं। शुक्र जहां वासना का है तो वहीं मंगल अध्यात्म की ओर खींच कर ले जाता है, यदि मंगल की स्थिति अच्छी है, और शुक्र की भी स्थिति अच्छी है। शुक्र जो है वह अपने मित्र बुध के घर में बैठा है, और बुध जो है वह सिंह लग्न की कुंडली में 11वें और द्वितीय घर का मालिक है। 11वें मतलब लाभकारी और द्वितीय मतलब धनकारी। जब लाभ और धन दोनों जगह शुक्र बैठा है तो वो गलत काम करने नहीं देगा योगी जी को। और उसके साथ मंगल बैठा है, मतलब शुक्र को जब मंगल ने प्रभावशाली रूप से कंट्रोल कर लिया। शुक्र जो होता है हाथ में यहाँ पर शुक्र होता है ये, और इसी के साथ ये मंगल होता है। जिसका शुक्र बहुत ज़्यादा उठा होता है, मैं उठाकर दिखा रहा हूँ, वह भोग वासना की ओर जाता है। लेकिन जिसका मंगल उठा होता है वो अध्यात्म की ओर जाता है, वो डॉक्टर बनता है, वो आर्मी लाइन में जाता है, वो ऑफिसर बनता है, बेल्ट फोर्स में जाता है। और मंगल और शुक्र, जब मंगल शुक्र को दबा लेता है तब वो अध्यात्म की तरफ जाता है। तो योगी आदित्यनाथ जी अध्यात्म की तरफ आए, और शुक्र भी उनका अच्छा है और मंगल बहुत अच्छा है, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली में जो मंगल है वह भाग्य घर का मालिक है, नवम भाव का मालिक, और उसके बाद चतुर्थ घर का मालिक। तो जब मंगल भी अच्छा, शुक्र भी अच्छा, शनि भी अच्छा, जब सब ग्रह अच्छे और दशा अनुकूल, तो कोई कैसे रोक सकता है योगी आदित्यनाथ को अगला मुख्यमंत्री बनने से। अखिलेश यादव और मायावती की कुंडली भी देखेंगे अगली बार, लेकिन अभी तक जो योगी आदित्यनाथ की कुंडली है, लगता है कि इनको रोकना असंभव है। यदि इनको रोकना है तो इनको केंद्र में भेज दीजिए, तभी जाकर आप इनसे मुख्यमंत्री का पद छीन सकते हैं, वरना कोई संभावना लग नहीं रही। तो ज्योतिष चर्चा में आज इतना ही। यदि आप चाहते हैं किसी बड़ी हस्ती की कुंडली पर फिर से हम चर्चा करें और आप जानना चाहते हैं कि उसकी कुंडली में आगे कैसे हैं योग, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल आईडी में लिख सकते हैं। हम आपके विषय को उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। ज्योतिष चर्चा में आज इतना ही। धन्यवाद।